ओसीडी में प्रॉब्लम आपका थॉट नहीं बल्कि इस थॉट की इंटरप्रिटेशन होती है। मान लीजिए अब आपको थॉट आता है कि कहीं मैंने गैस ऑन तो नहीं छोड़ दी। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब आप सोचेंगे गैस ऑन रह गई तो आग लगेगी, तो बहुत से लोगों को नुकसान होगा और मुझे बहुत गिल्ट होगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई है। दूसरा, आपको लगता है कि अगर आपने हाथ अच्छे से नहीं धोए तो जर्म्स फैलेंगे, लोग बीमार पड़ जाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और मुझे बहुत गिल्ट होगा। अब आप इस चीज को बोलते हैं हम इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप एंग्शियस होते हैं। जब आप एंग्शियस होते हैं तो आपके ब्रेन का जो हिस्सा होता है एमिगडाला, वो ऑनलाइन आता है। वो कहता है कि इस एंजाइटी हो रही है, कुछ करो, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो। अब आप इस एंजाइटी वाले सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं और मुझे इस एंजाइटी को कम करना है। जस्ट बिकॉज आप अपनी एंजाइटी को कम करना चाहते हैं तो आप या तो अपने हाथों को बहुत धोते हैं या फिर आप बार बार चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर। आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि सब सेफ तो है ना। मगर इसका डाउन साइड ये होता है कि ये एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और आपकी एंजाइटी को परपेचुएट करता है और ये दोनों एक साइकिल बन जाता है जहां पर अब आपकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये देखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं कि अगर वो कुछ एक्शन नहीं भी लेगा उस एंजाइटी को कम करने के लिए तो कुछ होगा नहीं, वो एंजाइटी खुद ब खुद कम हो सकती है। ये चीज आप अपने ब्रेन को देखने का मौका ही नहीं देते हैं और उस एंजाइटी पर एक्ट करते जाते हैं, इधर बाय सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर और बाय चेकिंग थिंग्स, बाय मेकिंग श्योर योर हैंड्स आर वॉश्ड प्रॉपरली। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो इस चीज की वजह से ओसीडी बढ़ता जाता है। ऐसे ही और भी वजहें हैं जिससे ओसीडी परपेचुएट होता है, जो मैंने नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करा है।